हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सैन में। तो देखिए, आज हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर चेक करने वाले हैं। अगर आपने पहले से लेकर के और 5 तक क्वेश्चनों के आंसर और सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन 6। तो देखिए क्या दे रखा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी पर चला। यानी कि सबसे पहले वो कोई एक बिंदु पर खड़ा था और ये एक भवन है। तो सबसे पहले क्या 30 था उन्नयन कोण, और फिर उसके बाद में कुछ दूरी पर चलने के बाद में उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। यहाँ पे ये 60 है और यहाँ पे ये 30 है। देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले जो 1.5 मीटर, 1 मीटर लंबा लड़का है और उसकी आँख से उन्नयन कोण, भवन के उन्नयन कोण कितना है, पहले 30 था, उसके बाद में कितना हो गया, 60 हो गया। और पूरे भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। तो देखिए 30 में से ये 1.5 मीटर लंबा है, तो 30 में से 1.5 कम कर देंगे तो हमारा देखो ए बी का मान कितना आ गया, 28.5। इस प्रकार देखिए ये, और हमने ये डी सी मान लिया x मीटर। इस प्रकार ये डायग्राम बनता है। उसके बाद में देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। हमने माना लड़का x मीटर दूरी पर भवन की ओर गया, ये हमने माना था अभी। उसके बाद में ये देखिए भवन की ऊंचाई ए बी, भवन की ऊंचाई ए बी। तो देखिए 30 में से क्या कर देंगे, 1.5 कम कर देंगे तो 28.5 आ गई हमारी। अब देखिए समकोण त्रिभुज, पहले तो ये हमने माना ए बी सी डी, ये हमने मान लिया ई और एफ। उसके बाद में देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो देखिए ए बी और ये सी, ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं, छोटा वाला। तो छोटे वाले त्रिभुज में देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, हमें लंब बटे और आधार देखना है। तो लंब बटे आधार किस में होता है, देखिए लाल बटे कक्का देख लेते हैं, ये लाल बटे कक्का। और लंब बटे आधार होता है हमारा 10 में होता है। तो हमने 10 ले लिया। अब 10 ले लिया तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में 10 लिया हमने, और 10 लेने के बाद में लंब बटे आधार, लंब हमारा ए बी है और आधार बी सी है। अब देखिए 10, इसमें छोटे जो त्रिभुज था हमारा उसमें थीटा का मान 60 डिग्री था, लंब का मान हो गया 28.5 और बी सी ऐसे की ऐसे। सारणी से हमने मान लिख दिया 10 60 का √3, और ये पूरा ऐसे की ऐसे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी इधर आ जाएगा और ये √3 बटे में चला जाएगा। तो हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद में देखिए दूसरे त्रिभुज को हमने यूज़ किया, ये वाला बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, ए बी और डी। ये दूसरा त्रिभुज हमने लिया, और लेने के बाद में इसमें भी वही लंब बटे कर्ण वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 10 का यूज़ होगा। तो 10 थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और 10 थीटा का मान इसमें 30 डिग्री है, लंब 28.5 है, और ये देखिए आधार x प्लस बी सी, यानी कि ये हमने x माना था और ये बी सी है, तो दोनों को x प्लस बी सी को हम जोड़ करके लिख देंगे। तो ये लिख दिया। 10 30 का मान होता है 1/√3, और ये पूरा ऐसे की ऐसे। इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस बी सी 1 से गुणा हुआ तो ये x प्लस बी सी आ गया, और √3 से 28.5 गुणा हो गया तो 28.5 √3 आ गया। इसको देखिए आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने पर देखिए क्या होता है कि जो ये हमारा समीकरण, ये समीकरण नंबर क्या है, 2 बन गया हमारा। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए समीकरण 1 से जो ये बी सी का मान समीकरण 1 से हम देख करके लिख देते हैं। समीकरण 1 जैसे ये रहा, और यहाँ से बी सी का मान 28.5 √3 है। तो इस सारणी में इस समीकरण नंबर 2 है ये वाला, इसमें हमने क्या है बी सी का मान लिख दिया 28.5 √3 प्लस एक्स ऐसे की ऐसे, और 28.5 √3 ऐसे की ऐसे आ गया। अब उसके बाद में जो हमारा ये x है वो यहाँ पे ऐसे के ऐसे रह जाएगा, और ये बराबर में ये वाली संख्या ऐसे की ऐसे आ गई, और ये इधर से इधर आ जाएगा तो माइनस में आ गया। माइनस में आने के बाद में देखिए इसमें हम क्या एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 माना, और 1 मान के √3 हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में देखिए इसको सॉल्व किया, 1 का भाग √3 में दिया तो √3 बार हो जाएगा, और √3 को इस पूरे से गुणा किया तो 28.5 तो ऐसे की ऐसे, और √3 और √3 को गुणा किया तो 3 आ गया। इसके बाद में देखिए √3 का भाग √3 में दिया तो एक बार जाएगा, और 1 को 28.5 से गुणा किया तो 28.5 आ गया। इसको देखिए सोल्व करते हैं। सोल्व करने के देखिए इसमें 28.5 कॉमन ले लिया, और 3 माइनस 1 हमारे पास ये बच गया। फिर देखिए 28.5 ऐसे कि ऐसे, 3 में से 1 गया तो कितनी बची है, 2 बच गई, और √3 ऐसे कि ऐसे 2 से 28.5 को गुणा किया तो 57 बटे √3 आ गया। फिर देखिए इसको आगे और सोल्व करते हैं।
एक्स बराबर 57/√3 है और √3 नीचे अंडर वाली संख्या नहीं रहती, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। गुणा किया 57/3/3, √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ गया। अब 3 से 57 कट गया कितनी बार, 19 बार, तो 19 √3 मीटर ये आ गया। अतः वह मीनार की ओर 19 √3 मीटर चला, क्योंकि हमने एक्स का मान ये माना था। हमने एक्स, ये देखिए डायग्राम एक बार देख लेते हैं। डायग्राम में हमने ये माना था DC x, क्योंकि वो पहले यहाँ खड़ा था और यहाँ से यहाँ तक गया, इसलिए हमने ये x माना था और यही हमसे पूछा है। तो ये देखिए हमारा मीनार की ओर वो कितना चला, 19 √3 मीटर। इस प्रकार ये अपना प्रश्न होता है। अगर आपको इस प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।